जोहार साथियों, मैं आपका MS अमन और मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं जेल कैंप के केंद्रीय सचिव राजदेश रतन जी। आप देखे होंगे कि राजदेश रतन जी विधायक टाइगर जयराम महतो को लेकर के Z+ सुरक्षा को लेकर के मांग किए हैं, लेटर भी जारी कर दिए हैं। और आइए बात करते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि Z+ सुरक्षा क्यों जरूरी पड़ गया टाइगर जयराम महतो यानी विधायक टाइगर जयराम महतो को। जानकारी लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका राजदेश रतन जी। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका और आपके सभी देखने वालों को झारखंडी जोहार। पहला सवाल है कि क्या जरूरत पड़ गया कि आपके जो विधायक हैं उन्हें Z+ सुरक्षा की मांग का आवश्यकता पड़ा। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से इस बात को स्पष्टता के साथ रखना चाहते हैं, लोग ये इस बात को जानते हैं कि आज जयराम कुमार महतो किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे, न सिर्फ राज्य में बल्कि राज्य के बाहर भी जो है वो अलग अलग जगहों से लोग भी इनको देख रहे हैं, इनका अनुकरण कर रहे हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कल रात की बात है, हमको लगता है कि बिहार से हमें कम से कम 10 फोन आए इस चिट्ठी के माध्यम से, जो लोग बोलते हैं कि ना साहब, आप लोगों का पार्टी जो है न सिर्फ झारखंड में बल्कि बिहार में भी आपकी पार्टी का चर्चा होने लगा। तो जिस प्रकार से लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, जिस प्रकार से शोषितों का, वंचितों का और जिस प्रकार से बेरोजगारों का, युवाओं का आवाज बन करके जयराम जी उभरे हैं, और हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि कई जगहों पर उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उनकी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ हुआ है। इस परिस्थिति में मान के चलते हैं कि सामान्य श्रेणी के पुलिसकर्मी जो होते हैं, एक दो पुलिसकर्मी उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है, और जिस प्रकार से वो झारखंड की आवाज को मुखरता के साथ उठा रहे हैं, राजनीतिक दुश्मनी भी जो है वो लोगों के बीच हो सकती है। इस परिस्थिति में हम लोग इस बात को मान के चलते हैं कि हमारे माननीय विधायक जयराम कुमार महतो जी को सुरक्षा मिलना अति अनिवार्य है, ताकि झारखंड की आवाज जो पटल पर गूंज रही है, सड़क से सदन तक जो बात पहुंच रही है, वो लगातार इसी तरह आवाज उठती रहे और इसी प्रकार से झारखंड की आवाज जो है वो बुलंद होती रहे। इसके लिए उनको सुरक्षित रहना हम झारखंडियों के लिए बहुत अनिवार्य है। अगर देखा जाए, जब आपके विधायक टाइगर जयराम महतो यानी जयराम महतो विधायक नहीं बने थे, उनसे पीछे अगर देखा जाए एक साल या 1.5 साल पीछे अगर चले जाए, तो ब्लैक कमांडो के रूप में 5 से 7 लोग उनके पीछे हमेशा रहा करते थे। वो अभी के समय में, वर्तमान समय में नजर नहीं आ रहे। नहीं, एक्चुअली आपको हम बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने ब्लैक कमांडो नहीं, एक ब्लैक टीम बना करके रखा था, जो कुल्हान के क्षेत्र में काफी फेमस था। वो इसलिए था कि आपको जैसा कि पता होगा कि हर एक व्यक्ति जो है वो जयराम जी से मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, अपनी समस्याओं को रखना चाहता है, और इसके चलते जो है वो भीड़ काफी बढ़ जाती है। हम लोगों ने एक सुरक्षा दायरा निजी तौर पर उस समय तैयार किया था, क्योंकि उस समय वो माननीय विधायक नहीं थे, अब वो राज्य की संपत्ति भी है। इस बात को हम लोग मान करके चले, हर झारखंडी की आवाज है, हर झारखंडी की उम्मीद है, और इस स्थिति में सरकार, न सिर्फ राज्य सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से इस तरह का, मैंने क्या कहते हैं, ओजस्वी और तेजस्वी युवा जो कि झारखंड की आवाज को बुलंद कर रहा है, उसको किस प्रकार से सुरक्षित रखना है, ताकि आने वाले समय में नेतृत्व उभरे। अमन जी, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि किसी भी समूह का, किसी भी राज्य का, किसी भी क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब उसका नेतृत्व जो है वो प्रखर और मजबूत हो। इस स्थिति में जयराम जी एक प्रखर न सिर्फ नेतृत्व करने वाले हैं, बल्कि पूरे आज देश के जो हैं वो एक सेंसेशन में से एक है, और इस स्थिति में इनकी सुरक्षा जो है वो अनिवार्य है। इसी को लेकर के मैंने माननीय जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जी, उनको ये पत्र लिखा है, और जो जो माध्यम हो सकते हैं गृह मंत्रालय से संपर्क करने के, उन सारे माध्यमों से हमने जो है उस पत्र को उन तक भेजा है। उम्मीद है बहुत सकारात्मक परिणाम जो है वो हम लोगों को इस पत्र का देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक तरफ CM मटेरियल का भी बात निकल करके सामने आ रहा है। आप ही के चाहने वाले, मतलब आप ही के संग साथी रिजवान क्रांतिकारी बोल रहे हैं कि CM मटेरियल है, Z+ का सुरक्षा मिलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपना ही भाई है। निश्चित रूप से वो हम लोगों ने कभी भी जयराम जी को एज ए विधायक प्रोजेक्ट ही नहीं किया है। हम लोगों ने हमेशा कहा है कि हम लोग एक युवाओं का एक नेतृत्व जो है वो पूरे प्रदेश में डेवलप करके और इस प्रकार से लाना चाहते हैं कि उनको CM के रूप में हम लोग देख रहे हैं। आप जैसा देख रहे होंगे कि पिछले चुनाव में हम लोगों ने 15 से 16 ऐसे सीट रहे हैं जहां पर बहुत ही मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज किया है। इससे ये पता चलता है कि 2029 में जो है वो जयराम कुमार महतो जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से सरकार बनेगी। इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं। जहां जहां हम लोग नहीं पहुंच पाए थे
जहाँ पे और पुरानी पार्टियों का अपना वर्चस्व रहा है, जहाँ जातीय समीकरण जो है वो ध्रुवीकरण का भी राजनीति हुआ है, उन परिस्थितियों में लोग जागरूक हो रहे हैं। 2029 में अभी तो सीएम मटेरियल, लेकिन 2029 में वो सीएम भी बनेंगे। अच्छा, तो इस बयान को किस नजरिए से देखते हैं आप, रिजवान क्रांतिकारी? नहीं, रिजवान क्रांतिकारी जी का हम राम कुमार महतो जी सीएम मटेरियल हैं, और उनका इस जो ये उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है, इसका हम बहुत स्वागत करते हैं। और उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए, वो भी युवावान और ऊर्जावान नेतृत्व करने वाले हैं। हाँ, दुख निश्चित रूप से है कि उन्होंने क्रांति की आवाज और मशाल अपने हाथ में लेकर के, और उन्होंने जो है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए उसको बुझा दिया। इसका थोड़ा सा हम लोगों को बुरा लगा। जहां है उनको शुभकामना देते हैं, लेकिन उन्होंने सीएम मटेरियल कहा है, इसमें किसी तरह का संशय नहीं है। सभी लोग जानते हैं, पूरे झारखंड में, पूरा भारतवर्ष भी जान रहा है कि आने वाले समय का सीएम जो है वो जयराम कुमार महतो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी लोगों को झारखंडी जोहार।